अनीशा का अनवी और उसके बच्चे को टॉर्चर करना और एक दुखद अंत। अनीशा के कहने पे उसके आदमी कमरे से बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो आदमी अपने साथ एक छोटे बच्चे को लेकर आते हैं, जिसकी उम्र यही करीब 4 साल की होगी। बच्चा दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट था। उसका फेयर कलर, चबी चिक्स जो हल्के रेड हो रखे थे। उस बच्चे का फेस कट भी बहुत अट्रैक्टिव था। अनीशा के आदमी बच्चे को वहां रख चला जाता है। अनवी बड़े ही गौर से उस बच्चे को देखती है। वो बच्चा भी अपनी हेजल ग्रीन आईज से अनवी को ही निहारे जा रहा था। उस छोटे से बच्चे को देखकर अनवी को एक अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा था। एक अलग सी फीलिंग्स आ रही थी जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी। अनवी की नजर उस बच्चे की हेजल ग्रीन आईज पे जाती है जो बिल्कुल उसकी तरह ही थे। अनवी को इस तरह से असमंजस में देख अनीशा उससे बोलती है, अनवी अनवी मेरी प्यारी बहना, क्या तुम इस बच्चे को नहीं पहचान पा रही हो? फिर कुछ देर रुककर, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इस बच्चे को देखकर इसे ना पहचान पाओ? कुछ तो महसूस हुआ होगा ना तुम्हें इस बच्चे को देखकर? हाँ बोलो। बोलते हुए अनीशा अनवी को देखती है जो बच्चे को ही निहारने में बसी थी, जिसे देखकर अनीशा मुंह बनाते हुए बोलती है, इट्स नॉट फेयर अनवी, जिसे तुमने जन्म दिया हो उसी बच्चे को पहचान भी नहीं पा रही हो, उसे पहचानने में इतनी देर कर रही हो। बेचारे को कितना बुरा लगेगा ना कि उसकी माँ उसे पहचान ही नहीं पा रही है। इतना बोलकर अनीशा अनवी के चारों तरफ घूमते हुए चक्कर लगाती है। फिर उस बच्चे के पास आकर उस बच्चे के छोटे छोटे हाथों को पकड़ अनवी से बोलती है, अरे अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुमने तो कभी इसे देखा ही नहीं है, तो पहचानोगी कैसे? बेचारी बदकिस्मत माँ जिसने अपने बच्चे का बचपन ही नहीं देखा। लेकिन एक बात बताऊं, तेरे इस बच्चे से न मेरा बहुत फायदा हुआ। पूछोगी नहीं क्यों? बोलो बोलो। चली कोई नहीं, मैं ही बता देती हूँ, इससे भीख मंगवा कर। बेचारा इसने बड़े बाप का औलाद होकर भी इसे खाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। इतना बोलकर अनीशा बच्चे के चेयर को पकड़कर अपनी तरह करते हुए बोलती है, और इन सब की वजह पता है कौन है? तुम्हारी खुद की बेवकूफ माँ, जिसने एक अच्छे लॉयल पति को छोड़कर अपने एक्स पर भरोसा किया और मेरी बातों में आ गई। ये बोलकर अनीशा बच्चे के मुंह को जोर से दबाती है, जिससे उस छोटे बच्चे के गालों में नाखूनों के निशान हो जाते हैं और उन निशानों में से हल्के ब्लड आने लगते हैं, जिससे वो छोटा सा बच्चा काफी देर तक बर्दाश्त करता है। तो उस बच्चे के आंखों में आंसू भी आ गए थे, लेकिन अभी तक जोर से चिल्लाकर रोया नहीं था। लेकिन अनवी जरूर रो रही थी अपने बच्चे को इस तरह देखकर। अनवी को अनीशा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाकर गुस्से से बोलती है, तुम कैसी औरत हो? एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? शर्म नहीं आती है तुम्हें? एक तो धोखे से मेरा सब कुछ हत्या लिया, मेरे पति को जेल भेजकर मुझे अपने कैद में रखा है, फिर भी तुम्हें चैन नहीं है जो एक बच्चे के ऊपर अपनी जलन को निकाल रही हो। तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या? ये बच्चा तुम्हारा भी कुछ लगता है? अनवी अपने बच्चे को दर्द में देखकर गुस्से और तड़प के मिले झूले इमोशन के साथ अनीशा से बोलती है, तुम मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? सब तुम्हारी आंखों के सामने ही था, लेकिन तुम अंधी होकर बैठी हुई थी। बेचारा एकांश, जिसने तुम्हें न जाने कितने बार ही सच्चाई बताई, लेकिन तुमने कभी उसके बातों का विश्वास ही नहीं किया। उल्टा मेरी दोस्त पर भरोसा करके मोलेस्ट के झूठे केस जेल भिजवा दी। कितनी बदकिस्मत और बेवकूफ हो न तुम सब, होकर भी तुमने सबको खो दिया और मुझे ब्लैक कर रही हो। इतना बोलकर अनीशा पागलों की तरह हंसने लगती है। फिर अचानक चुप होकर उस छोटे से बच्चे के हाथों को मोड़ देती है, जिससे वो छोटा सा बच्चा दर्द की वजह से रोने लगता है। लेकिन अनीशा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उस बच्चे पर भी रहम नहीं खाती है, जिसकी वो रिश्ते में मासी लग रही थी। बच्चा दर्द की वजह से रोने लगता है, जिसे देखकर अनवी से रहा नहीं जाता है। उसके आंखों में तो पहले ही आंसू आ गए थे। वो कब से घुट घुट कर अंदर अंदर रोई जा रही थी। लेकिन अनीशा की इस हरकत पर अनवी का दिल मानो छल्ली हो रहा था। वो तड़पते हुए अनीशा से भीख मांगते हुए बोलती ही, प्लीज अनीशा, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे भीख माफी हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। अनवी एकदम तड़पते हुए अनीशा से विनती करके बोलती है अपने बच्चे को छोड़ देने के लिए। लेकिन उससे उलट अनीशा उस छोटे से बच्चे पर कोई रहम नहीं खाती है। वो बड़े ही बेरहमी के साथ उस बच्चे के गाल में एक जोरदार तमाचा मारती है और चुप रहने को बोलती है। बच्चा बहुत सहम जाता है और रोने लगता है। तन्वी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो रोते हुए बोलती है, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो बहुत ही मासूम है, प्लीज उसे मत मारो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पति हूँ, प्लीज बच्चे को छोड़ दो। लेकिन अनीशा अनवी की एक नहीं सुनती। उसे अनवी की हालत देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वो बच्चे को टॉर्चर करने लगती है। अनवी बच्चे के पास पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जंजीरों की वजह से पहुंच भी नहीं पाती। वो तड़पते हुए बोलती है, अनीशा तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन अनीशा उसकी एक नहीं सुनती और बोलती है, वेट वेट, तुम्हें भी तुम्हारे हस्बैंड के पास भेजूंगी, इतनी जल्दी क्या है, पहले इसे तो निपट लूं। इतना बोल अनीशा बच्चे में गन सुट कर देती है। कुछ ही देर में वहां पे सन्नाटा पसर जाता है। अनवी तो मानो उसे कोई होश ही ना हो। वो बदहवास में बस बच्चे को देखे जा रही थी। वो बेजान सा नीचे पड़ा हुआ था। अनवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तानिशा उस बच्चे को लात मार के अनवी के पास देती है और बोलती है, ये लो तुम्हारा बच्चा मिल ले, अब अपने मारे बच्चे से जितना मिलना है। अनवी उस बेजान से पड़े बच्चे को अच्छे से अपने गोद में उठाती है और आहिस्ते आहिस्ते उसके गालों में से आंसू पोंछती है अपने दुपट्टे से। बच्चे के बॉडी में से जगह जगह खून निकल रहे थे। अनवी उस बच्चे को जगाते हुए बोलती है, बेबी अपनी आंखें खोलो, प्लीज अपनी आंखें खोलो, मम्मा आपसे बहुत सारा बात करना चाहती है, आपके साथ खेलना चाहती है, आपको लाड प्यार करना चाहती है, प्लीज बेबी अपनी आंखें खोल दो। कितने साल बाद आप मम्मा को मिले हो और अब ऐसे शांत क्यों हो? प्लीज अपनी आंखें खोल दो। अनवी किसी पागल की तरह बिहेव कर रही थी। अपने बच्चे को गले लगाए हुए थी और उसके फेस को चूमते हुए उस बेजान बच्चे से बात किए जा रही थी।
कुछ घंटों बाद अनवी वही जमीन में पड़ी हुई थी, उसके व्हाइट कपड़े में खून लगा हुआ था। अनवी बच्चे की ओर देखती है जो कुछ दूरी में पड़ा हुआ था। अनवी की आंखें लाल थी, वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। कोशिश करने के बाद भी उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो बच्चे के पास जा सके। अनवी अपनी आंखों में नफरत लिए अनीशा और वहाँ मौजूद सभी को देखती है और बोलती है, मैं वापस आऊंगी, मैं जरूर वापस आऊंगी तुम सबसे अपना बदला लेने। तुम सबको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं जोर जोर से। वहीं अनवी अपनी बंद होती आंखों ऊपर की ओर देखती है और बोलती है, तुझे मेरे साथ न्याय करना होगा, मुझे मेरा बदला लेना है, तुझे इंसाफ करना होगा मेरे साथ। तू इतना निर्दय नहीं हो सकता, तुझे मेरा इंसाफ कर ना होगा। इतना बोल अनवी बिल्कुल शांत हो जाती है। अनवी मौत की आगोश में जा चुकी थी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आज का एपिसोड कैसा लगा और ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। स्माइल विद अ हेलो।